एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडुवेलर पॉइंट पर। तो देखिए, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइंस करेंगे क्लास 7th का चैप्टर नंबर 6 करेंगे। आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ये आपका केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको ये समझ आएगा कि कोई भी चेंज वो फिजिकल है या केमिकल है। तो देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है। चैप्टर को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। चैप्टर शुरू करने से पहले आपके लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पहले ये कि 7th क्लास के और भी बहुत सारे चैप्टर हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, तो जाइए आप उन्हें चेक कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, फीडबैक जरूर देके जाइए। सेकेंड इज कि हमारा इंग्लिश ग्रामर की सीरीज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। उसको वो आपके लिए सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो वो आपको लाइफ में अपग्रेड करने के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जाइए, उसे चेक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपना फीडबैक जरूर देके जाइए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू ऑल। चलिए बढ़ते हैं चैप्टर के साथ। फिजिकल एंड केमिकल चेंज क्या होता है, ये इसे बहुत बारीकी से समझेंगे। शुरू देखिए, एवरी डे की अगर हम बात करें, अपने आसपास में बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। जैसे कि आपकी जो मदर है वो डिसॉल्व करती है शुगर को वाटर में, तो कोल्ड ड्रिंक बन जाती है, राइट राइट। ऐसे ही मेकिंग अ शुगर सोल्यूशन इज चेंज। तो ये जो है, आपने चीनी मिलाई, ठीक है, और जूस बनाया, व्हाटएवर, कोल्ड ड्रिंक बनाई, तो वो क्या है? एक चेंज है। व्हाट इज इट? इट्स अ चेंज। आपने कर्ड लिया, दही का, दही जो है वो मिल्क से बनी, दही को जमा दिया, दूध को जमा दिया, मिल्क बन गया आपका, और मिल्क जो है वो खट्टा हो गया, राइट। दही बन गया तो खट्टा हो गया। क्या है ये? आपका चेंज ही तो है। सोरिंग, अभी दूध खट्टा, देखो दूध तो मीठा होता है ना, जब आप उसे पीते हैं तो दूध मीठा होता है, लेकिन दूध खट्टा हो जाता है, वो एक चेंज है। क्यों होता है, कैसे होता है, वो हम समझेंगे इस चीज को। इस चैप्टर के अंदर आपको ये समझने को मिलेगा कि जो चेंज है आपके, वो फिजिकल और केमिकल चेंज। एग्जाम्पल मैं आपको यहीं पे देना चाहूंगी। ये पेपर है, ओके, देखो आपने, ये पेपर है, आपने इसको मोड़ा तोड़ा, काटा पीटा, कुछ भी किया रहेगा तो ये पेपर ही। क्लियर है? वो है आपका फिजिकल चेंज। आपने इस पेपर को क्या किया? जला दिया। यू बर्न आउट दिस पेपर एंड ऐश बची आपके पास, राख बची आपके पास। ये है आपका केमिकल चेंज। आपकी स्टेट ही फॉर्म हो गई, पेपर नहीं बचा, कुछ और ही बन गया आपको। वो है आपका दिस वन केमिकल चेंज। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फिजिकल चेंज। आपने पेपर को कट किया, स्क्वायर में कट किया, ये इसी के बारे में। प्रॉपर्टी जो है वो वही रहेगी। सेकंड में ये बोल रहा है कि आपने क्रश आउट किया उसको, फिर भी वो वही रहेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से these are just the activities which is given here. Come to it. Property such as आपका साइज, शेप, कलर, सब्सटेंस, और ये सब आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी। जब इन चीजों पे असर पड़ता है, शेप चेंज हो जाती है, साइज चेंज हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है, वो आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, a change in which substance undergo a change in its physical property। उसकी फिजिकली ही किसी चीज पे दिक्कत आ रही है तो वो फिजिकल चेंज, ठीक है। फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल, वो बराबर से वैसा का वैसा हो सकता है। इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। देखिए, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, ये बात ध्यान रखो, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। दैट इज द पॉइंट, ओके। मैं आपको एक और चलो एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे। देखिए, आप जो है वो बाहर खेलने गए थे और आप गिर गए और आपको चोट लग गई आपके हाथ। आपके हाथ पे चोट लग गई, 10 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगी आपका हाथ, वैसे की वैसे हो जाएगा। हाथ के ऊपर ऊपर चोट लगी, हमेशा रह जाएगी ना वो, मतलब ठीक रह गई ना, ठीक हो जाएगी, तो कोई दिक्कत तो नहीं हुई, ठीक है। वो क्या है? वो आपका एक फिजिकल चेंज है कि भाई कुछ भी एक्शन हुआ, आपको चोट लगी, कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिकली ठीक हो गई, फिजिकल चेंज था। दूसरा, आप सांस ले रहे हैं, ठीक है, आप ऑक्सीजन, आपका जो है ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ बर्नआउट होके आपको एनर्जी दे, ठीक है। वो क्या है? आपका एक केमिकल चेंज, वो एक आपका केमिकल चेंज है, वो आपका फिजिकल चेंज नहीं। आई होप आपको अब तो क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू केमिकल चेंज। लेट अस अंडरस्टैंड केमिकल चेंज क्या है। देखिए, आपने आयरन जो है वो बाहर, अपने घर के बाहर फेंक दिया कुछ दिनों के लिए, और बारिश आ रही थी और
धूप, बारिश, पानी और हवा की वजह से उससे क्या लगने लग गया, जंग लगने लग गया, इसको हम बोलते हैं रस्टिंग। आयरन गेट्स और पार्क्स, इन सब में क्या होता है, ऐसे जंग लग जाता है, रस्ट क्योंकि ओपन अप में होते हैं तो रस्ट लग जाता है, ठीक है। एट होम भी you must have seen showels and spades getting rusted when exposed to the atmosphere for the same time. और जैसे किचन का तवा और आयरन पैन होता है, often get rusted in the left state of some time. ऐसे ही रस्ट इज नॉट आयरन। देखिए अब ये बात क्लियर है यहाँ से कि जो जंग लगता है वो आयरन नहीं है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द आयरन विच इज गेट डिपोजिटेड। वो तो अलग प्रकार का एक मटेरियल जो कि आयरन के ऊपर चिपक जाता है, या ये कह लो कि आयरन को वो आयरन नहीं बचता, फिर आयरन खराब हो जाता है, वो खराब वाला आयरन बचता है, ठीक है। तो जैसे कि आपके ये एग्जांपल दे रखे हैं, आपका तवा हो गया, आपका ये सब घर की चीजें हो गई, अगर ये ऐसे ही पानी के अंदर थोड़ी बहुत टाइम के लिए पड़ी रहेंगी तो ये जंग लग जाएगा इनमें, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी है, मेटल की प्रॉपर्टी है कि वो रस्ट करेगा ही करे, ठीक है। We get a small piece of a thin strip or a ribbon of magnesium, clean it tip with a sandpaper, bring the tip near the candle flame. आपको क्या लेना है, मैग्नीशियम का रिबन लेना है, उसको साफ करना है एंड देन उसको एक फ्लेम ऐसे उससे जलाना है। ये जलेगा, आपको ऐसे जलेगा ना तो ऐसे ब्रिलियंट सी सफेद सी व्हाइट कलर की बहुत चमकीली सी लाइट दिखेगी। व्हाई सो, ऐसा क्यों है? व्हेन इट इज कंप्लीटली बर्न्ड इट लीव्स अराउंड द एश, और जब ये पूरा जल जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, राख बचेगी। जैसे ये जो एग्जांपल है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो ये जो चेंज हुआ ना, आपने ऐश को कलेक्ट किया, देन आपने उसको पानी मिलाया, थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में लिया और लिटमस पेपर से चेक किया, ठीक है। क्या आपको समझ आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ द टेस्ट नाउ आप ये सब बता सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। ऑन डिसॉल्विंग द एशेस इन द वाटर, न्यू सब्सटेंस, एक नया सब्सटेंस बना। समझ आ रही है बात भाई, वो राख जो है वो नया सब्सटेंस बना, और ये जो चेंज था वो ये लिखा हुआ, ये देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो राख थी, दिस इज ऐश ना, इस ऐश को पानी में मिलाया हमने, H2O में मिलाया, तो आपको क्या मिलेगा, MgOH2 मिलेगा ना, ठीक है। और ये जो है हम ये पढ़कर आए हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपका बेस है। मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया सब्सटेंस बना था, ठीक है। जब आपने मैग्नीशियम को ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, जब आपने मैग्नीशियम को जलाया तो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला, लेकिन अब जब आपने उसे पानी में मिलाया तो आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिला। समझते जाइए चीजों को, ठीक है। अभी ये these are some activities, क्या कह रहा है ये, टू डेमोन्स्ट्रेट बाय द टीचर, रिजॉल्व about a teaspoonful of the copper sulfate, blue vitriol and neela thota in about half a cup of water in the glass tumbler, of the water in the glass tumbler of the beaker, add few drop of dilute sulfuric acid। आपको पानी लेना है, आपको उसमें dilute sulfuric acid डालना है, you should get blue color solution, और आप ऐसे करना है कि blue solution आ जाए। Save the small sample of the solution in test tube, उसको टेस्ट ट्यूब में लेना है कुछ सैंपल को, एंड ड्रॉप अ नेल, उसके अंदर क्या डालना है, कील डाल देनी है, एक नेल डाल देनी है, ठीक है। एंड यूज शेविंग ब्लेड विद द रिमेनिंग, और यह शेविंग ब्लेड जो होता है बचा हुआ, जिससे शेव करते हैं, वो खराब हुआ वो डाल सकते। आधे घंटे तक आपको वेट करना है और ऑब्जर्व करना है क्या हुआ। ये दिस क्या होगा, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है ब्लू कलर का, उसमें आयरन डाला तो आयरन सल्फेट बन जाएगा। आयरन इज मोर स्ट्रॉन्गर ना, आयरन मोर स्ट्रॉन्ग है, तो कॉपर को क्या कर देगा, भगा देगा अपनी जगह से, ठीक है। ऐसे ही एक्टिविटी 6.8 में किया हमने, विनेगर लिया, take about a teaspoon full of the vinegar in the test tube and add a pinch of baking soda। विनेगर सिरका लिया, उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाया, आपको व्हीजिंग साउंड आए, ठीक है, और बबल ऐसे निकले, पास इट गैस थ्रू द फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, और आपने क्या किया, ये जो गैस निकल रही थी ना, इसको पास कराया लाइम वाटर से, ठीक है। क्या चेंज आपको दिखेगी, ये देखिए, ये विनेगर था, ये बेकिंग सोडा था, नाउ यू हैव गॉट द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंस आपको मिलेगा। द रिएक्शन बिटवीन द कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर इज एज फॉलोइंग, ठीक है, दिस इज द करेक्ट रिएक्शन। आपका CO2 प्लस
where should I write, like CO2 plus CaOH2 आपको देगा CaCO3 प्लस H2। बहुत ही फेमस रिएक्शन है ये, इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके अंदर क्या है, ये देखिए, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पास कराया जा रहा है लाइम जूस से, कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। फिर उसके बाद दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराएंगे लाइम वाटर से तो आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, विच मेक लाइम वाटर मिल्की। और ये क्या करेगा, जो लाइम वाटर है, लाइम वाटर उसको मिल्की बना देगा, मतलब दूध जैसा बना देगा। ठीक है, दूध जैसा बना देगा। तो ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। आपको कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट चेकआउट करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं। चैप्टर 10 we will use it in the chapter 10 to show that the air we breathe out is rich in carbon dioxide। ये पूरा जो टेस्ट है वो CO2 की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए है। तो रिमेम्बर दिस टेस्ट फॉर एवर, जहां पे भी आपको CO2 का टेस्ट करना पड़े। ठीक है, so that was just an activity। A change in which one or more new substances formed, उसे हम बोलते हैं केमिकल चेंज, और उसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल चेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, क्योंकि हमें जरूरत है, डाइजेशन करना है ना। देखो, खाना पचाना है, नया सब्सटेंस नहीं बनेगा तब तक कुछ काम नहीं हो पाएगा, पुराना क्या क्या कब तक चलेगा। खाना खाने का पकना, फूड फर्मेंटेशन होना, ठीक है, ये सारे केमिकल चेंज है। दवाई का बनाना, ये सारा प्लास्टिक, डिटर्जेंट, ये सब आपका केमिकल चेंज से ही तो बन रहा है, सारा केमिकल से तो है। हीट, लाइट एंड अदर रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट, ये सब may be absorbed, sound may be produced। क्या कह रहा है, न्यू और मोर सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड विद द केमिकल चेंज एंड इन एडिशन न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, न्यू, जब केमिकल रिएक्शन होती है तो नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, साउंड निकलती है, गैस बन जाती है, हीट निकलती है, कलर चेंज हो जाता है, गैस निकलती है, स्मेल आती है। ठीक है, तो these are just the सप्लीमेंट्स, और यू कैन से कि आपको बाय प्रोडक्ट्स जो मिलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, you know that such an explosion of the heat produce heat, light and sound। ठीक है, unpleasant gas of the pollute atmosphere, that is why it is not advisable to play fireworks। ये देखिए, ये क्या कह रहा है कि जो आपका पटाखे वगैरह होते हैं वो इतने एक्सप्लोसिव होते हैं, उनमें हीट निकलती है, लाइट निकलती है, बहुत अनप्लीजेंट गैस भी निकलती है। दैट इज वाई एडवाइस किया जाता है कि फायर वर्क्स पे ना खेलें, क्योंकि वहां पर जो है वो पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, जिससे कि दिक्कत हो सकती है आपको ब्रीदिंग में, या फिर आपकी इनहेलेशन में, अस्थमा वगैरह का दिक्कत बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक है, now come to a very important topic, that is your rusting of the iron। रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होता है, ये देखिए, आप आयरन को जब ऑक्सीजन में रखते हैं, ऑक्सीजन की एयर में छोड़ देते हैं, या पानी की प्रेजेंस में रखते हैं, तो आयरन को रस्ट होना शुरू हो जाता है, आयरन खराब होना शुरू हो जाता है, आपका Fe2O3 बनना शुरू हो जाता है। इसी को बोलते हैं आपका रस्टिंग। कैसे होता है ये, जब दोनों चीज प्रेजेंस हो, आपका ऑक्सीजन भी और आपका वाटर भी प्रेजेंट हो, तब आपका रस्टिंग होता है। ठीक है, इन फैक्ट द कंटेंट ऑफ द मॉइस्चर इन एयर इज हाई। जितना ज्यादा आपका मॉइस्चर हाई होगा एयर के अंदर, उतना ज्यादा रस्टिंग बहुत जल्दी होने लगेगा। ओके, उसके बाद देन सी, अब हम इसे बचाए कैसे, दिस इज इम्पोर्टेंट ना। अभी प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी हो गई, अभी इसको कम कैसे करें, हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। तो देयर इज वन मोर, सो हाउ टू वी प्रिवेंट दिस, हम कैसे बचाए इसको फ्रॉम iron, prevent iron particles from coming in the contact with oxygen, water and both। one simply way to apply a coat of paint or a grease। ठीक है, देखिए, पहला ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है गैल्वेनाइजेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है कि आप डिपोजिशन करते हैं लेयर का, जिंक या आयरन की लेयर का, जिंक की लेयर का आयरन के ऊपर, दिस इज योर आयरन, इसके ऊपर आप जिंक की कोटिंग कर देते हैं ऐसे ऊपर, ऐसे ये जिंक है। अभी जिंक जो है वो वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं होता,
तो ये आपका गैल्वेनाइजेशन आपको आपके आयरन को लोहे को बचाने के लिए बहुत बेनिफिशियल। एक एग्जांपल आपको यहाँ देना चाहूंगी, आपके कूलर टंकी ये सारी चीजें होती है, अलमीरा होती है, क्या होता है कि जब आप इन्हें पानी में रखते हैं तो ये क्या खराब होना शुरू हो जाता है, लेकिन जब आप इनके ऊपर पेंट कर देते हैं तो ये सालों तक चलते हैं क्योंकि गैल्वेनाइजेशन हो जाता है, तो प्रिवेंट करता है आपके रस्टिंग। ओके, द सेकेंड मेन इंपॉर्टेंट प्रोसीजर दैट इज योर क्रिस्टलाइजेशन। देखिए, you have learned that the salt can be obtained by the evaporation of the sea water, and the salt obtained in this manner is not pure. Shape of its crystal can't be seen clearly, and however the large crystal of the pure substances can be formed in their solution. इसको बोलते हैं crystallization। ये देखिए, ऐसे टुकड़े से बन जाते हैं ना छोटे छोटे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, और ये एक फिजिकल चीज, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, ये क्रिस्टल छोटे 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 क्रिस्टल, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स। ओके, तो आपने इस पूरे चैप्टर में ये समझा कि आपका फिजिकल और केमिकल चेंज कैसे है, आइडेंटिफाई किया कौन सा फिजिकल चेंज है कौन सा केमिकल चेंज है। अपने आसपास भी आपने ये देखा कि हमारे आसपास कौन कौन सा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पॉसिबल हो रहा है, जैसे कि आपका रस्टिंग है तो आपके एनवायरमेंट में ही हो रहा है, राइट। आपका रेस्पिरेशन है, आपके अंदर बॉडी के अंदर हो रहा है, केमिकल चेंज। तो ये सारी चीजें आप देख रहे हैं अपने एनवायरमेंट। देखिए कीवर्ड देखिए, chemical change, chemical reaction, crystallization, galvanization, physical change, rusting. Now come to the NCERT. Question number 1, classify the change involved in the following process as physical and the chemical change. फोटोसिंथेसिस कैसा चेंज है भाई, केमिकल चेंज है क्योंकि उसके अंदर आपका नया प्रोडक्ट बन रहा है। डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर फिजिकल चेंज है, ठीक है, इवेपोरेट कर दीजिए दोबारा से आपको शुगर मिल जाए। बर्निंग ऑफ कोल क्या है, एक बार कोयले को जला देंगे तो दोबारा कोयला मिलेगा नहीं, सिर्फ राख मिलेगी, ऐश मिलेगी, तो ये केमिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स को मेल्ट कर दोगे दोबारा से जम जाएगा भी, फिजिकल चेंज है। बीटिंग एल्यूमिनियम टू एल्यूमिनियम फॉइल, इट्स अ फिजिकल चेंज, ठीक है। जब आप उसको दोबारा से ही हीट अप करके वो बना देंगे, प्रॉपर से एल्यूमिनियम का कुछ भी बना देंगे, कोई भी शेप दे देंगे तो वो हो सकता है पॉसिबल, इट्स अ फिजिकल चेंज, इट्स अ फिजिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड आपका केमिकल चेंज है क्योंकि उसमें ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। लेट अस कम टू ट्रू फॉल्स। आयरन A is here. Cutting a log of wood into the pieces is a chemical change. आप पेड़ को काटते हैं तो क्या वो आपका is that your chemical change? False. It is a physical change. ठीक है, आप physically उसको harm कर रहे हैं, chemically कुछ नहीं कर रहे हैं उसके साथ। Formation of manure from leaf is a physical change. क्या वो एक physical change है? It's a chemical change. It's not a physical change ना। आपका देखिए नया प्रोडक्ट बन रहा है, आपका manure बन रहा है पत्तियों से, तो वो आपका एक केमिकल चेंज है। आयरन पाइप कोटेड विद जिंक डू नॉट गेट रस्ट इजीली, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि वो रस्टिंग से प्रिवेंट करता है। आयरन एंड रस्ट आर सेम सब्सटेंस, क्या आयरन और रस्ट एक ही बात बोल रहा है? नहीं भाई, दोनों अलग अलग चीज है। आयरन इज टोटली डिफरेंट एंड रस्ट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ आयरन। कंडेंसेशन ऑफ स्टेम इज नॉट अ केमिकल चेंज। कंडेंसेशन ऑफ स्टेम, स्टेम को कंडेंस करना एक केमिकल चेंज है? नहीं, इट्स अ फिजिकल चेंज। आप दोबारा से उसको टेम्परेचर को बढ़ा दीजिए, वो दोबारा से चेंज हो जाएगा, इट्स अ फिजिकल चेंज, इट्स अ फिजिकल चेंज। लेट अस कम टू द फिल इन द ब्लैंक्स। व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द लाइम वाटर, क्या होगा उसके बाद? वो मिल्की हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। The name of the chemical name of baking soda, what is the name of? Sodium hydrogen carbonate. Okay, two method से आप बचा सकते हैं रस्टिंग को, योर गैल्वेनाइजेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, या पेंटिंग कह लो, गैल्वेनाइजेशन एंड योर पेंटिंग, ग्रीसिंग, कुछ भी हो सकता है। Changes in which only dash property, only physical property
of the substance change are called physical change. Changes in which new substance, नया substance बने तो chemical की change है ना, chemical. ठीक है. When baking soda is mixed with lemon juice, bubbles are formed. क्या है? What type of change it is? अभी हम पीछे इसको करके आए हैं. That is a chemical change, and इसमें क्या होता है? In this change, citric acid contain lemon juice react with hydrogen, sodium hydrogen carbonate. इससे रिजल्ट होता है आपका CO2 प्रोड्यूस होता है. देखिए लेमन जूस, आपका बेकिंग सोडा, वो आपको क्या दे रहा है? CO2 दे रहा है. When a candle burn, both physical and chemical change take place. Identify करना है आपने कहाँ पर फिजिकल और केमिकल चेंज हो रहा है. देखिए फिजिकल कहाँ पर है? जब आपका वैक्स मेल्ट हो रहा है, क्योंकि वैक्स मेल्ट होगा दोबारा से वैक्स बन जाए, ये नीचे सेटल डाउन हो जाए. केमिकल चेंज कहाँ है? पर जब गैस जल रही है, जो वैक्स है वो जल रही है, बर्निंग ऑफ वैक्स. ईटिंग ऑफ फूड इज अनदर केमिकल वेयर बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकर साइमल्टेनियस. फिजिकल चेंज कहाँ पर है? जहाँ आप खाने को ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स को. लेकिन आपका वही डाइजेशन की बात करूँ तो मैं वो एक केमिकल चेंज है, इट्स नॉट अ फिजिकल चेंज. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू शो दैट सेटिंग ऑफ कर्ड इज अ केमिकल चेंज? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जो दही का जमना है वो एक केमिकल चेंज है? क्योंकि उससे आपको दोबारा से मिल्क नहीं मिल सकता ना. देखिए दोबारा से आपको मिल्क नहीं मिल सकता, दैट इज व्हाई इट इज अ केमिकल चेंज. क्योंकि वो फिजिकल चेंज तो है नहीं, दोबारा से आप दूध नहीं बना सकते हैं उससे. Why burning of the wood and cutting into small pieces are considered as two different type of changes? Burning of wood and cutting. Burning, जब आप अगर वुड को जला देंगे तो उससे क्या आपको राख मिलेगी, वो एक केमिकल चेंज है. लेकिन अगर आप सिर्फ काट ही रहे हैं तो वो तो आप शेप साइज में चेंज कर रहे हैं ना, दैट इज अ फिजिकल चेंज. उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, दैट इज अ फिजिकल चेंज. Describe the how crystals of copper sulfate are prepared. देखिए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड बाय द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. इसमें क्या होता है कि आप कप फुल आपको पानी लेना है बीकर के अंदर, उसके अंदर कुछ आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, उसके बाद वाटर को हीट करना है बहुत बॉइलिंग पॉइंट तक, एंड देन सल्फेट copper sulfate powder is added in stirring, and copper sulfate powder should be added till the solution becomes saturated. तब तक डालते जाना है, तब तक डालते जाना है, तब तक वो उसका एक ऐसा पॉइंट ना आ जाए जहां पर वो दोबारा और ज्यादा घुल ना सके, सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा. उसके बाद उसको चाइना डिश में रख देना है और ठंडा होने देना है, तो आपको क्रिस्टल्स नजर आएंगे, उसके क्रिस्टल्स बने हुए नजर आएंगे. नाइन्थ क्वेश्चन, हाउ पेंटिंग ऑफ द आयरन गेट प्रिवेंट रस्टिंग? ऑफकोर्स वो दोनों उसको मॉइस्चर से बचाएगी, एयर और पानी के कांटेक्ट में नहीं आने देगी, तो इसीलिए वो उसका बचाव हो जाएगा. Question number 10. Aerobic bacteria digest animal waste and produce biogas. Change A. Biogas is then burnt as a fuel. Change B. The following statement pertain to change. Choose which one is correct. कौन सा वाला? आपका जो देखिए आपका ये वाला होगा, आपका दोनों A और B जो चेंजेस है वो दोनों केमिकल चेंजेस है. जो गैस को आप बर्न कर रहे हैं वो केमिकल चेंज है, क्योंकि नया प्रोडक्ट बनेगा जब आप उसको बर्न आउट कर देंगे. दूसरा आपका द चेंज फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेन टू दीस चेंजेस, ये चेंजेस आपके होंगे, इसीलिए दैट इज ये दोनों ही आप केमिकल चेंजेस करना. तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर विद एनसीईआरटी. अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हैं. फिर भी अगर आपको कोई इशू आता है तो आप अपना डाउट पूछिए. आपको जो भी प्रॉब्लम होता है, जो भी हमारे चैप्टर अपलोड हो चुके हैं, आप जाके उन्हें चेक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक जरूर देके जाइए. आपसे जल्दी मुलाकात होगी नए चैप्टर के साथ. तब तक के लिए थैंक यू.